नरकों में कैसी भूख लगती है? अभी हो गई, हम तो आए, आपका पता नहीं। नरकों में कैसी भूख लगती है, कैसी प्यास लगती है, कैसी शीत पड़ती है और कैसी उष्ण गर्मी पड़ती है। कितने कितने भवों तक अपन नरकों में रहे, त्रियंच पर्याय में रहे, व्यंतर आदि देव बने होंगे। अच्छे देव बने होते तो रिटर्न नहीं आए होते, खोटे देव भी आते हैं रिटर्न, अच्छे देव रिटर्न नहीं होते। या अच्छे देव रिटर्न होते हैं तो बस पर्याय पाकर फिर सीधा मोक्ष पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो विचार करना कि मनुष्य जन्म मिलने के बाद वापस नरक गति में जाने का नहीं, बहुत दुर्लभ चीज है मनुष्य गति, ऐसे ही मिल जाती। और मनुष्य बनने के बाद जैन कुल पाना और फिर शास्त्र गुरु का समागम मिलना और भी कठिन है। श्रेणी चरित्र में कहते हैं जब श्रेणी को मंत्रियों ने मतलब कूटनीति से उसको देश से निकालने का विचार दिया, तो भटकता भटकता श्रेणिक एक सेठ से मिला। सेठ से मिलने के बाद सेठ जी से वार्तालाप करते करते एक नगर से निकला। तो श्रेणिक ने पूछा, सेठ जी एक गांव बसा हुआ है कि उजड़ा हुआ है? एक गांव बसा हुआ है कि उजड़ा हुआ है? तो सेठ कहने लगे कि ऐसा कौन आदमी है, इस गांव में इतनी तो झोपड़ी दिख रही, इतने तो घर दिख रहे हैं, इतनी संख्या में बच्चे दिख रहे हैं, बूढ़े दिख रहे हैं, महिलाएं दिख रही हैं, फिर भी कैसा क्वेश्चन कर रहा है कि गांव बसा हुआ है कि उजड़ा हुआ है? तो श्रेणी का वास्तविक क्वेश्चन का अर्थ ये था कि इस गांव में देव शास्त्र गुरु का आवागमन है कि नहीं। यदि दिगंबर जैन मंदिर है और उसमें भगवान है और देव शास्त्र गुरु का समागम है, यहाँ के लोग पूजन भक्ति सठ आवश्यक कर्म करते हैं, तो ये गांव बसा है, नहीं तो उजड़ा है। सोचो कितनी बड़ी बात होगी। अब आपके गांव में तो सब कुछ है, मंदिर भी है, शास्त्र भी है, कभी कभी गुरु भी मिल जाते हैं, भले एक घर मिले, दो घर मिले, मिलते तो हैं कि नहीं मिलते, लेकिन वास्तविक में श्रावक को अपना फर्ज निभाना चाहिए। एक परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य हुए हैं, पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी। वो अभी संगीत शिखर से बिहार करके पंच तीरथ की वर्णना कर रहे हैं, मुनि श्री श्रेयम संत सागर जी के साथ हैं। तो हमने कभी ब्रह्मचारी हुआ करते थे, तो हमने उनसे पूछा कि महाराज जी जो लोग मुनि राजों पर उंगली उठाते हैं और उनका पंथ में पड़े हैं, किस मत के हैं, कैसे हैं, क्या हैं, तो ये सब क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो हम लोगों को क्या लाभ होता है? तो महाराज जी बोले कि एक विषय अपना नहीं है। अपना विषय क्या है कि दिगंबर भेष देखना और उनके हाथ में पिंची कमंडल देखना।